आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ये आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अभी मुझे यस सर। सर बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। मैंने बोला ही समझ नहीं। नहीं आ रहा सर। आपने वो कह रहे थे ना कि आवाज आ रही है आपको, वो भी बहुत स्लो आ रही थी। यार अभी मसला ये है कि एक क्लास लेके खत्म किया मैंने, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा पावर के साथ बोलना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। ये कुछ लोग स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि उनका वो नेट इशू है। अब मुझे नहीं पता कि नेट इशू क्यों हो रहा है। इसको या तो रिकनेक्ट कर लें, अपने राउटर्स को रीस्टार्ट कर लें। डिमांड सप्लाई क्लियर था, कोई इशू तो नहीं है उसके अंदर, डिमांड सप्लाई के अंदर? ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सर कोई प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हमने ये तो आप लोगों को आइडिया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हेन द इंटरसेक्शन बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारे पास डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कहते क्यों हैं? क्योंकि वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो कि हमें आइडेंटिफाई करता है
हमारी सप्लाई को और हमारी क्वांटिटी को, यानी कि सॉरी हमारी प्राइस को और हमारी क्वांटिटी को ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई अगर इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उस क्वांटिटी को जहां पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड इक्वल हो जाती है उस पॉइंट को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और जिस प्राइस पे क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास डिराइव होती है, यानी कि सप्लाई और डिमांड हमारे पास इक्वल होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्लियर? ठीक है, आगे हम मूव करते हैं कि आज की क्लास में हमने कहा कि हम ये चेक करेंगे कि व्हाट अबाउट दी ये एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड सारा आप पढ़ चुके हो, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर। हमने कहा कि आज की क्लास में हम चेक करेंगे कि फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स, हमने कहा हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स है, हमारे पास डिमांड फैक्टर्स है, हमारे पास सप्लाई फैक्टर। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास फैक्टर्स में चेंजिंग की वजह से, हमारे पास क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स सपोज कि हमने कहा कि हमने कहा हमारे पास ये एक मार्केट है, ये डिमांड है हमारे पास, ये सप्लाई। ठीक है, ये डिमांड साइड है, ये सप्लाई। मैंने लिखा इसमें कुछ भी नहीं है, कि आपको इतना आइडिया हो जाएगा जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डिमांड है। हमने कहा 4 रुपीज के ऊपर ये 10 यूनिट्स जो हैं, 4 रुपीज के ऊपर हमारे पास जो 10 यूनिट्स हैं वो क्या है हमारे पास, एट प्राइस 4 QD इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू 10। इट मीन्स कि ये मार्केट किस में है, ये जो पॉइंट है हमारे पास 4 रुपीज के ऊपर, ये मार्केट हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में। आपने कहा कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है। हमने कहा यहाँ पे फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि ये फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर हमने लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा जो पहला फैक्टर हमने यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने कहा हमारा जो फैक्टर है वो है हमारे पास इनकम। हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो है हमारे पास इनकम। इनकम हमारे पास क्या हो रही है, इनकम हमारे पास इंक्रीज हो रही है। अब हमें ये सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इनकम के इंक्रीज होने की वजह से, इनकम के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, इनकम के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास इम्पैक्ट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा इनकम हमारे पास अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो इम्पैक्ट आएगा वो डिमांड साइड से आ रहा है या वो हमारे पास सप्लाई साइड से आ रहा है। इनकम जो हमारे पास इंक्रीज होगी या सर डिमांड साइड से आएगा ना। ये चीज हमें ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको पता है। इसके अलावा हो सकता है कोई और ऐसे फैक्टर्स जो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम यहाँ पे हमें चेक, ये हमें मालूम होना चाहिए कि डिमांड साइड फैक्टर है या ये सप्लाई साइड फैक्टर है। लकीली हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी बात हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि हमने कहा कि जब भी हमारे पास कोई भी फैक्टर आता है, जब हमारे पास कोई भी फैक्टर आता है तो वो क्या हो रहा होता है, हमने कहा कि कोई भी फैक्टर अगर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली उसमें क्या हमें हमें एडवांटेज मिल रहा होता है क्योंकि वो सिंगल साइड फैक्टर है। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो इनकम का फैक्टर है ये डिमांड साइड फैक्टर है, तो ये जो फैक्टर है ये हमें सप्लाई पे डिस्टरबेंस ये क्रिएट नहीं कर रहा होगा। ये फैक्टर जो है, ये जो फैक्टर है ये हमारे पास सप्लाई के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वो हमारे पास क्लियर है कि वो सिर्फ डिमांड साइड के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का शायद इशू आ रहा है इसका जो है, तो
कुछ स्टूडेंट का इशू आ रहा है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। अनीक कह रहे हैं कि वो उसमें से निकल जाते हैं ऑटोमेटिक। तो आई डोंट नो कि मुझे भी नहीं आइडिया कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बात हमें पता है कि इनकम के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास दो गुड्स हैं। हमने कहा ये हमारे पास नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम किस गुड की बात कर रहे हैं? ये हमने कहा हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। जब हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि जब हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं तो ये हमें आइडिया है कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड के अंदर क्या होता है, हमारी जो कंजम्पशन होती है, ठीक है, हमारी जो कंजम्पशन होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। हम कह रहे हैं कि हमारी जो कंजम्पशन है वो बेसिकली क्या हो जाती है, वो हमारी कंजम्पशन भी, यानी कि गुड की जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाती है, वो गुड की कंजम्पशन जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इनकम इंक्रीज हो रही है। इनकम इंक्रीज जब होगी तो हमने कहा कि हमारी डिमांड कर्व जो है वो मूव कर जाएगा, क्योंकि डिमांड कर्व मूव क्यों कर जाएगा, क्योंकि हमने कहा हम कंज्यूम ज्यादा करेंगे, हमारे पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है, हमारे पास इनकम है, हमारे परचेजिंग पावर है। हमने कहा कि अब हम ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। पहले 4 रुपीज के ऊपर हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 थी, अब 4 रुपीज के ऊपर हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 15 हो जाएगी। क्लियर? हमने कहा कि पहले हमारे पास क्या थी, पहले हमारे पास थी एट ₹4, क्वांटिटी डिमांड इज 15, but whatever quantity demand is 10। क्या हमारे पास अब मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है या मार्केट डिसइक्विलिब्रियम के अंदर आ गई है? डिसइक्विलिब्रियम में आ गई, क्योंकि सर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जब इक्वल होते हैं तो ही इक्विलिब्रियम होता है ना। जी जी जी, हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई है कि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 15 है और क्वांटिटी सप्लाई जो है हमारे पास 10 है। क्या ये एक्सिस ऑफ डिमांड है या एक्सिस ऑफ सप्लाई है? हमने कहा एक्सेस ऑफ सप्लाई है। यहाँ हमने कहा कि हमारे पास एक्सेस ऑफ डिमांड है, क्योंकि डिमांड हमारे पास 15 है और सप्लाई हमारे पास 10 है। और ही डिमांड है। ठीक है, हमने कहा हमारे पास जो सप्लाई है वो हमारे पास सप्लाई कितना है, सप्लाई हमारे पास 10 है और डिमांड हमारे पास 15 है। हमें करना क्या है, हमारे आवाज प्लीज अपनी बंद कर दें, माइक प्लीज बंद कर दें। ठीक है, अब हमें देखिए करना है कि अगर आपको बोलना है तो माइक ऑन करें, बोल के उसके बाद उसको म्यूट कर लें। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो आपको तो शायद आवाज नहीं आती होगी, आप मेरी आवाज मुझे वापस आनी शुरू हो जाती है। हमने कहा कि अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारा डिमांड 15 है, सप्लाई 10 है। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि हमें अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी, सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी, सप्लाई कर्व, क्योंकि इनकम की वजह से सप्लाई कर्व के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आती, इनकम की वजह से सप्लाई कर्व के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो है अपना काम करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगी, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो है वो अपना काम करेंगे। मार्केट फोर्सेस क्या है, मार्केट फोर्सेस ये प्राइस मैकेनिज्म है, ये मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या है, मार्केट फोर्सेस ये प्राइस मैकेनिज्म है जो कि अपना काम करें। अब क्या होंगी, कि हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांड 15 है, सप्लाई 10 है। हमें क्या करना है, हमें सप्लाई को इंक्रीज करना है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज करना है। क्वांटिटी सप्लाई किस तरह इंक्रीज हो सकता है, हमने कहा क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज करना है, क्यूएस को हमें इंक्रीज करना है। क्यूएस हमें पता है किस तरह इंक्रीज कर सकता है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है। हमने कहा हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई पे हमने ये चेक किया कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज होगा, जब भी उसी वक्त हमने कहा कि हमारा क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगा। जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगा तो हमने कहा कि क्वांटिटी डिमांड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो हमें लॉ ऑफ डिमांड हमने समझा। क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है, प्राइस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगा।
प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये यहाँ पे ट्रेवल करेगा, ये यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, ये यहाँ ट्रेवल करेंगे, और एक ऐसे पॉइंट की तलाश करेंगे जहां पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड इक्वल हो जाएगा। क्लियर? हमने कहा एट रुपीज 5 हमने कहा कि 5 रुपीज के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई वो क्या हो गया है, वो दोनों आपस में इक्वेट कर गया। क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड किस पॉइंट की, यानी कि आप ये देख रहे हो कि किस तरह मूव करता है कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक इंक्रीज करना शुरू कर देगा, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिक इंक्रीज करना शुरू कर देगा। क्लियर? क्वांटिटी सप्लाई किस तरह इंक्रीज कर रहा है, ये आपने इसको नोटिस किया कि ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई इंक्रीज करना शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखोगे कि ये एट ₹5 हमने क्या कहा, एट ₹5 हमारे पास क्या हो गया, एट प्राइस जब हमारे पास 5 था तो QD इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू 12। इट मींस कि हमारे पास ये दोबारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया। अब हमारे पास न्यू डिमांड कर्व ये है, ग्रीन लाइन है, और सप्लाई कर्व हमारे पास एक ही है, ये सप्लाई कर्व है। तो इट मींस कि इंटरेक्शन जो हुआ है, जो कट हुआ है, वो इस पॉइंट पे हुआ है। हमने इस पॉइंट पे बना लिया, हमने एज्यूम कर लिया 5, हमने एज्यूम कर लिया 12, हमने दोनों चीजों को क्या कर लिया है, हमने दोनों चीजों को एज्यूम कर लिया। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हमने क्या कर लिया है, हमने दोनों चीजों को यहाँ पे एजम्पशन कर लिया है, ये 5 होगा, यहाँ पे 12 होगा। क्लियर? लेकिन सर यहाँ पर जब आपने प्राइस बढ़ाई थी जी, तो दोनों एग्जैक्ट 12 पे कैसे आए? अगर वो अगर सप्लाई में वो 2 यूनिट से बढ़ा है, 12 हुआ है, तो डिमांड में वो 2 यूनिट से कम क्यों नहीं हुआ? 13 होना था फिर उसको। नहीं, ये सवाल जो है ये आपका, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमें एडवांटेज हमारे पास ये आता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, सप्लाई एक हमारा डिफरेंट पैटर्न है और डिमांड हमारा डिफरेंट पैटर्न है। हो सकता है डिमांडर 1 यूनिट से डिक्रीज हो रहा हो सकता है डिमांडर का जो रेशियो 1 का हो और सप्लाई का रेशियो 2 का हो, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा था, ये हमारे पास डिमांड स्केड्यूल है, ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे भी लकीली ये 3 से आ रहा है, इसलिए आपने सवाल किया कि ये हो सकता है कि यहाँ से 2 का डिफरेंस हो, तभी मैंने और सवाल। हाँ ये यहाँ से, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, ठीक है। वो कोई भी चीज हो सकती है, हमें जो फिक्स करना है वो हो सकता है कि यहाँ से रेशो, यहाँ से हो सकता है 5 का हो, ये 3 का हो, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 12 इस तरह बढ़ रहा हो। क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास कोई यस सर। फिक्स नहीं है ये। अब आपने ये अंडरस्टैंडिंग आपकी ये हो गई है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये इंक्रीज इन द सप्लाई को, ये जो इस वक्त करंट इस वक्त जो खुला हुआ है, ये आपने कहा कि ये इंक्रीज इन द डिमांड कर्व खुला हुआ है, ठीक है। अब जब इंक्रीज इन द डिमांड कर्व है, ठीक है, जो हमने कहा कि डिमांड कर्व में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, ये हमने कहा कि इंक्रीज इन द डिमांड कर्व है, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या होगा, ठीक है, आप बेसिकली क्या करोगे कि यहाँ पे आपने देखा कि जब इंक्रीज इन द डिमांड कर्व आपने किया, डिमांड कर्व आपके पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिमांड कर्व आपने इंक्रीज हुआ तो आपने यहाँ आपने देखा कि सिर्फ डिमांड कर्व ही इंक्रीज हुआ, सप्लाई के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। सप्लाई की जो लाइन थी वो फिक्स्ड है। क्यों सप्लाई की लाइन क्यों फिक्स क्यों थी? सप्लाई की लाइन हमारे पास फिक्स क्यों है? ने कहा सप्लाई की लाइन हमारे पास फिक्स्ड है। क्यों सप्लाई की लाइन फिक्स्ड है? कौन जवाब देगा इसका? सप्लाई की लाइन फिक्स क्यों आ रही है? जी, सप्लाई की लाइन फिक्स क्यों आ रही है? सप्लाई की लाइन फिक्स आने का मतलब क्या है कि सप्लाई की लाइन फिक्स इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा इनकम का फैक्टर है वो क्या है कि वो हमारे पास इनका जो फैक्टर है, सर इनकम इंक्रीज हो गई है, दैट्स व्हाई डिमांड परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो डिमांड भी बढ़ गई है ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखो ये हो रहा है कि ये जो सप्लाई कर्व हमारे पास क्यों फिक्स है, क्यों सप्लाई कर्व हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे
हमारा जो इनकम है, इनकम जो फैक्टर है वो हमारे पास डिमांड साइड फैक्टर है। इनकम जो फैक्टर है हमारे पास वो कौन सा फैक्टर है? वो हमने कहा कि इनकम का जो फैक्टर है वो हमारे पास डिमांड साइड का फैक्टर है। इनकम जो फैक्टर है हमारे पास डिमांड साइड फैक्टर है, इसलिए डिमांड कर्व के अंदर चेंजिंग आई है। इसलिए जो इसमें जो चेंजिंग आई है इनकम में, वो सॉरी डिमांड में, वो इसलिए आई है क्योंकि ये फैक्टर ही डिमांड साइड का है, सप्लाई साइड का फैक्टर नहीं है। इनकम के इंक्रीज होने की वजह से फर्म अपनी सप्लाई इंक्रीज नहीं करेगा। क्लियर? फर्म सप्लाई कब इंक्रीज करेगा? फर्म सप्लाई कब इंक्रीज करेगा? फर्म सप्लाई जब इंक्रीज करेगा जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी, यानी कि वो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगा। वो जो इंक्रीज करेगा वो क्या इंक्रीज करेगा? वो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करना है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। अब हम फॉर एग्जांपल दोबारा हम लोग नोट कर लेते हैं, दोबारा हम चीजों को तरफ लेके जाते हैं। हमने कहा चलें लेट सपोज कि हमारे पास एक और फैक्टर है, ये हमने डिमांड बना लिया है, ये हमारा इनकम है, सप्लाई है, ठीक है। हमने कहा कि ये हमारी इनकम ही है, सॉरी इनकम इंक्रीज हो गई है, ये हम कहते हैं कि नॉर्मल गुड नहीं है। इनकम के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास, हमने कहा कि ये नॉर्मल गुड नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि इनकम इंक्रीज हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 4 रुपीज, एट 4 रुपीज हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी हमारे पास 12 है। हमने कहा 4 रुपीज के ऊपर हमारी जो क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? वो हमारे पास 12 आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहते हैं कि ये हमारे पास जो गुड है वो इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड क्या करता है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी उसकी जो कंजम्पशन है वो क्या कर रहा होता है? कंजम्पशन को डिक्रीज कर देता है। क्लियर? उसकी जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगी? उसकी कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी। अब 4 रुपीज के ऊपर जो उसकी कंजम्पशन है वो 1 हो गई है, और 4 रुपीज के ऊपर जो उसकी सप्लाई है वो क्या है? वो आपके पास 12 है। हमने कहा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने कहा कि सर ये दोबारा बताएं प्लीज। सर ये इंफीरियर गुड वाला दोबारा बता दें। बता रहा हूँ, नहीं काम कर रहा था, ठीक है। ये हमने कहा कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास फैक्टर वही है, हमने कहा कि हमारा फैक्टर वही है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने कहा इनकम अगर इंक्रीज होती है हमारे पास, अगर हम इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इनकम के इंक्रीज होने से हमारे पास दो फैक्टर निकलते हैं, एक नॉर्मल गुड है, एक इंफीरियर गुड है। हमने कहा ये वाला जो गुड है ये इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड का क्या मतलब होता है? इंफीरियर गुड का मतलब है कि इनकम के इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगी? आपकी जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इनकम के इंक्रीज होने से आपकी कंजम्पशन डिक्रीज होगी, क्योंकि वो गुड आपके लिए क्या हो रहा होगा? वो गुड आपके लिए इंफीरियर होता जा रहा है, ठीक है। हमने कहा सर इंफीरियर मतलब चीप प्रोडक्ट्स ना? सॉरी, चीप प्रोडक्ट नहीं सॉरी होता। मेरा माइक थोड़ा खराब है सर। देखिए आपका सलार देखें क्या है कि इनकम की, हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जिस तरह हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज करती है, हमारे पास इनकम जब इंक्रीज कर रही होती है, जब इनकम हमारे पास इंक्रीज कर रही होती है तो हमारा जो गुड की कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज करता है। चीप प्रोडक्ट नहीं होते, हमारी प्रेफरेंस उसके ऊपर से खत्म हो जाती है, हम उसको डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। हमारी जो प्रेफरेंस है, हमारी उसका यूजेज ही नहीं है, ठीक है। हमने एग्जांपल इस तरह दी थी कि अभी आप यूनिवर्सिटी लाइफ में हो, हमारा यूजेज है
जीन्स टी शर्ट, यानी कि हम कैजुअल क्लोथिंग की तरफ ज्यादा है। जब जॉब सेक्टर में जाओगे, आप बैंक सेक्टर में चले गए, तो आप बोलोगे वहां तो मुझे जीन्स टी शर्ट अलाउ नहीं है, मुझे तो फॉर्मल शूटिंग करनी है। तो क्या जीन्स टी शर्ट चीप क्वालिटी है? ठीक है, नहीं चीप क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका यूजेज नहीं है, तो मैं उसकी कंजम्पशन क्या कर दूंगा, मैं उसकी कंजम्पशन डिक्रीज कर दूंगा। जिस तरह Thank मेरी you, sir. इनकम इंक्रीज होगी, मैं उसकी कंजम्पशन क्या करता रहूंगा, मैं उसकी कंजम्पशन को डिक्रीज करता रहूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ Thank पे you, क्या हो sir. जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास इस वक्त 4 रुपीज के ऊपर 10 गुड्स है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि हमारी कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो गई, हमारे कहा कंजम्पशन हमारे पास डिक्रीज हो गई। जब हमारी कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो हम कहाँ पे खड़े हो जाएंगे, हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे 4 रुपीज के ऊपर हमारी क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी 1। 4 रुपीज के ऊपर हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, 4 रुपीज हमारी क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी 1। ठीक है, 4 रुपीज के ऊपर क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी 1। व्हाट अबाउट द क्वांटिटी सप्लाई? 4 रुपीज के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड हो गई 1, क्वांटिटी सप्लाई 1। इट मींस कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास हो गई है एक्सेस ऑफ सप्लाई की। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ गई है, अब हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है एक्सेस ऑफ सप्लाई की। एक्सेस ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांडर कम है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अपनी डिमांडर को इंक्रीज करेंगे। अब डिमांडर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्राइजेस को इंक्रीज करेंगे, सॉरी प्राइजेस को डिक्रीज करेंगे। जब प्राइजेस को डिक्रीज करेंगे, प्राइसेस को डिक्रीज, जब प्राइजेस को डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इट मींस कि हम नया पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। हम एक नया पॉइंट हमने फाइंड आउट किया विच इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्लियर, एक हमने नया पॉइंट फाइंड आउट किया। हमने 3 रुपीज के ऊपर 7 क्वांटिटी के ऊपर आ गए। हम 3 रुपीज के ऊपर 7 क्वांटिटी डिमांड हमारे पास है और 7 क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास है। हमने कहा ये नया हमारे पास एक क्लियर पॉइंट है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है मन्नान, समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ये हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये आप देखो कि ये डिक्रीज इन द डिमांड कर्व हमने बनाया था, ये हमने डिक्रीज इन द डिमांड कर्व हमने बनाया था कि हमने कहा कि इस पॉइंट से यहाँ पे भी आप देखोगे कि सप्लाई कर्व चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो वर्किंग हो रही है वो डिमांड के अप एंड डाउन की वजह से। डिमांड कर्व हमारे पास क्या हो रहा है, हमने कहा डिमांड कर्व, हमने कहा कि डिमांड कर्व, हमने कहा डिमांड कर्व जो है जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, डिमांड कर्व जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि उसकी वजह से सप्लाई के ऊपर जो है वो कोई चेंजिंग नहीं आई है, उसकी वजह से सप्लाई के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, बल्कि क्या हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है कि आपकी जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो क्या हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिमांड साइड में चेंजिंग आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिमांड साइड के ऊपर चेंजिंग आएगी। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूँ। एक्सेस हो जाएगी सर, सप्लाई तो एक्सेस हो जाएगी। नहीं, सप्लाई एक्सेस जैसे हो अभी रही सर, है, लेकिन सप्लाई कर्व चेंज नहीं हुआ है। सर क्लियर? वो तो ठीक हुआ जाएगा सर। हाँ, सप्लाई कर्व चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ। ठीक है, सर सप्लाई कर्व तब चेंज होता है जब सप्लाई में चेंज आता है। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई में चेंज मूवमेंट होती है। हाँ, सवाल आपको आ रहा है, लिखा हुआ नजर सर आ रहा है? पेप्सी की जो है जब इंक्रीज होगी प्राइस ऑफ कोक, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी।
ठीक है, इसको हमें बेसिकली मार्केट में हमें इसको बनाना है। ठीक है, हमने कहा कि बेसिकली इसको हमें मार्केट के अंदर ड्रॉ करना है। ठीक है, किस तरह ये उसको किस तरह जो है चीजों के अंदर आप इसको लेकर आ रहे होगे, किस तरह चीजें हमारे पास ये होंगी, बात समझ में आ रही है? किस तरह ये बनेंगी, किस तरह इम्पैक्ट करेगी पेप्सी की मार्केट में। इसको ड्रॉ करो। आप लोग इसको ड्रॉ करें, अब इसको ड्रॉ करें। जरा मैं एक चीज जी। इसका आंसर क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग करते हैं, इसको हम ड्रॉ करना चाहें, हमने कहा कि ये जो सवाल हमारे पास गिवन है, सर 5 मिनट्स रह गए। नहीं मेरे पास तो वो आ गया था कि मीटिंग टाइम एक्सटेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये सप्लाई डिमांड हमारे पास ड्रॉ हो गया है। ठीक है, सप्लाई ड्रॉ होने के बाद ये हमने प्राइजेस बना दिए हैं। 4 रुपीज, एट 4 रुपीज देयर आर 10 क्वांटिटी डिमांड एंड करंट क्वांटिटी सप्लाई। किसकी मार्केट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे? पेप्सी की मार्केट हम बना रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि हम पेप्सी की मार्केट यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, कोक की जो प्राइजेस हैं वो क्या हो गई हैं? कोक की जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हुई हैं। हमने कहा कोक की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कोक की जो प्राइजेस हैं इंक्रीज जब हो रही हैं, ठीक है, ये प्राइजेस ऑफ कोक अगर इंक्रीज हो रही हैं तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। डेफिनेटली बात है, जब डिक्रीज होगी तो उसके कस्टमर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? उसके जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? उसके कस्टमर्स जो हैं पेप्सी। वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी। इट मींस कि पेप्सी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? पेप्सी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो। पेप्सी की डिमांड जब आपके पास इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास अब जो नई डिमांड आई है
वो कितनी है, 4 रुपीज के ऊपर जो डिमांड आ रही है वो 14 यूनिट्स आ रही है। पेप्सी की 4 रुपीज के ऊपर जो डिमांड है वो कितनी है, 14 यूनिट्स है, और जो सप्लाई है वो कितनी है, वो 10 यूनिट्स है। क्या ये मार्केट हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है? क्या ये मार्केट जो है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में है? ये मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। ये हमने कहा कि मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, क्योंकि डिमांड इज 14 एंड सप्लाई इज 10। आप क्या करोगे, अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई को इंक्रीज करोगे। सप्लायर बोलेगा कि मैं यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे डिमांड इज 14, सप्लाई इज 12 इज 10। आप इन कस्टमर्स को फुलफिल करने के लिए पेप्सी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लायर को बोलोगे कि 14 यूनिट्स को सप्लाई करो। क्या सप्लायर यहाँ पे 14 यूनिट्स 4 एक्स्ट्रा यूनिट्स सप्लाई कर देगा एट गिवन प्राइस 4? नहीं, ये सप्लाई नहीं करेगा। वो करेगा कि अगर आपको क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करानी है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करानी है, तो मार्केट फोर्सेस यहाँ पे काम करेंगी। उनको पता है कि प्राइसेस अगर इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट अबाउट द क्वांटिटी डिमांड? क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड जो है हमारे पास वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस कि हमने नया इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेंगे। ये है एट 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपीज हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया 13। क्लियर? सर आप Clear? प्लीज एक दफा कर दो। क्लियर है? ठीक है, अब आप ये देखो कि हमारे पास, प्लीज माइक जो है ना बंद कर दिया करें, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा। आप इसे मैम, एक्सप्लेन कर। मैंने सुन लिया मैम आपकी बात, ठीक है। आप करने के बाद ना माइक कोशिश करें फौरन बंद कर दें। हमने जो है इस वक्त हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख लो, हमने कहा कि ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गई है कि हमने कहा कि ये पेप्सी की मार्केट है, ठीक है, ये हमारे पास पेप्सी की मार्केट है। ये हमने कहा कि एट 4 रुपीज, ठीक है, एट 4 रुपीज हमारी जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई थी वो 10 थी। ये रेड, सॉरी ये वाला नहीं है, क्लियर? ये है हमारे पास, इसमें हमने कहा कि एट रुपीज 4 जो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है वो कितनी है, वो हमारे पास 10 है। कोक क्या कर रहा है, अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है। जब कोक अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कोक के जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ स्विच कर जाएंगे, वो बेसिकली पेप्सी के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। जब पेप्सी के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे तो पेप्सी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कोक के कस्टमर्स कम हो रहे हैं तो वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वो पेप्सी के ऊपर शिफ्ट होंगे और पेप्सी अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। ये क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास नया आ जाएगा। 4 रुपीज के ऊपर पहले 10 है, अब 4 रुपीज के ऊपर अब कितने हो जाएंगे, अब आपके पास 4 रुपीज के ऊपर अब 15 हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रुपीज के ऊपर आप कितने हो जाएंगे, 4 रुपीज के ऊपर आप 15 कमोडिटीज हो जाएंगे। क्या ये